हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है CUET के कोर्सेज़ की जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे दूं कि जिन भी बच्चों ने CUET का फॉर्म फिल करा है, अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक्स हैं, सबसे पहले तो इस लिस्ट में आपको आपका नाम चेक कर लेना कि अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आपको फॉर्म में करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके इस मेल आईडी पर आपको जो है मेल कर देना है। ठीक है, कल तक के लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली ज़रूरी चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी ज़रूरी चीज़, इससे आपको क्या पता चला, देखिए इस PDF में आपको दो चीज़ें, आप एक चीज़ तो पता चली कि कम से कम 1532 कैंडिडेट्स, इन बच्चों ने तो फॉर्म में मिस्टेक करी है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं फिल करा। तो ये तो पता चल गया कि हाँ इसमें इतने बच्चे हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग रहा है कि किस कोर्स में कितने बच्चे हो सकते हैं। ये लिस्ट पूरी नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि किस किस कोर्स में कंपटीशन ज़्यादा है, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी में। ये 3 कोर्स तो ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन जो है हद से ज़्यादा है। अब कितना ज़्यादा है अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए अभी भी BSc फिजिक्स चला, उसके बाद आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की लिस्ट देखेंगे आप, ख़त्म ही नहीं हो रही। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे बच्चे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स, 3-4 कोर्सेज में तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। फिर उसके बाद ये हिंदी और एक हिस्ट्री भी। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिसके अंदर जो है कंपटीशन ज़्यादा है। चलिए अब एक एक करके हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले हम इसमें जो है बात कर लेते हैं BA ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में। तो अगर आपने तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का फॉर्म फिल करा है और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल टेस्ट में अगर आपके मार्क्स 250 प्लस आ रहे हैं तो ईजिली आपका एडमिशन होने के पूरे चांसेस हैं। कम के भी हो सकते हैं। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, मैं आपको एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। और इसमें क्या कॉम्पिटिशन्स लगभग रहने वाला है, इसमें आप एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें इसमें कितने फॉर्म्स, तो इसमें फॉर्म्स की एक्सपेक्टेड है 1000 से 1200 स्टूडेंट्स। ठीक है, और वही अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हैं तो सेफ स्कोर लास्ट आपका 230 तक के, तो सेफ स्कोर आप मान सकते हैं कि 230 तक हो जाएगा BA ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। ठीक है, अगला BA ऑनर्स संस्कृत का अगर आपने फॉर्म फिल करा है तो इसमें तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जहाँ तक है इसमें स्पॉट एडमिशन भी आने के पूरे चांसेस हैं। अब बात करें BA ऑनर्स फ्रेंच की और BA ऑनर्स स्पेनिश की। अगर हम इन दोनों कोर्सेज के बारे में बात करें, BA ऑनर्स फ्रेंच और स्पेनिश में, तो इसके लिए भी सेफ स्कोर जो है तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की तरह ही आपका सेफ स्कोर रहेगा। यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो 250 प्लस जो है आप मान के चलिए। ठीक है, ये कट ऑफ कम भी हो सकती है। जहाँ तक है ये मैक्सिमम अगर मैं आपको बात करूँ 232 248 इस बीच में भी जा सकती है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें BA ऑनर्स हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा कंपटीशन। अब इसमें आपको पता है सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन थे, 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने थे, तो यानी टोटल पेपर हुआ ये 200 मार्क्स का। तो इसमें सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं आपको कहूँ, अगर आपके 180 प्लस मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन लास्ट तक हो सकता है। पहली लिस्ट में कट ऑफ हाई जाने वाली है क्योंकि बहुत बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करें। कई बच्चों के मार्क्स जो है 190 प्लस हैं, तो 180 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा लास्ट तक, आपको परेशान होने। इसमें और 2-3 मार्क्स का वेरिएशन आ सकता है जनरल कैटेगरी से। वही अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से हैं तो इसमें 10 मार्क्स और लेस कर लीजिए। ठीक है, 170 तक की भी आपके उम्मीद है एडमिशन्स आने की। ठीक है, तो BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स हिंदी में भी अगर हम बात करें तो 180 प्लस का ही मान के चलिए। BA ऑनर्स हिंदी का तो बहुत ज़्यादा, एक तो पेपर्स भी इजी था क्योंकि बहुत क्वेश्चन और बहुत बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी स्कोर हुए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स नो डाउट इसमें भी कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, इसमें भी कंपटीशन ज़्यादा है। इसमें एक सीट्स के लिए आप कह सकते हैं कि 100 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए
मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप अप्लाइड स्टूडेंट देखेंगे, जिन बच्चों ने CUET में फॉर्म में जामिया मिलिया इस्लामिया सेलेक्ट किया था, तो उसमें तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 500 600 एक सीट के लिए। मैं रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ, जितने बच्चों ने जामिया के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। तो उसमें से आप मान के चलिए आपका अगर 185 प्लस स्कोर है तो आप जो है सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी से, 180 प्लस है तो आप जो है सेफ जोन में है मुस्लिम कैटेगरी से। ऐसे ही मुस्लिम वोमेन 2-2 मार्क्स आप लेस करते चलिए, ठीक है। आपको उतना नहीं सोचना है, ध्यान रखना है अगर आपके कम मार्क्स हैं, कम मार्क्स का मेरा कहने का मतलब है मान लीजिए 150 प्लस हैं, तो भी आप लास्ट तक उम्मीद मत हारिएगा, क्या पता स्पॉट एडमिशन्स के थ्रू हो जाए अगर कट ऑफ हाई रहती है। सेम बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी सेम कट ऑफ रहने वाली है और BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए भी, ठीक है। इसमें भी अच्छा खासा बायोटेक्नोलॉजी में तो आप देखेंगे अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू तो एक सीट्स के लिए 1000 कैंडिडेट्स, और नॉर्मली अभी हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग तो 200 to 250 कैंडिडेट्स एक सीट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।